देखिए, ये मकान बहुत पुराना और ये गिर चुका है और हम ये तवक्को रख सकते हैं कि ये उस दौर का मकान है कि जिस दौर में यहाँ पे मनमोहन सिंह रहा करते थे। अगर ये कहा जाए कि ये शायद उन्हीं के या उनके दौर के, कह लें कि किसी बंदे के इस्तेमाल में रहा, तो ये बात बईदस क़यास नहीं है। ये कच्चा मकान है, आप ये देखें। और ये कच्चा मकान है, ये पत्थर, ये जो भुरभुरे पत्थर हैं उनसे और मट्टी से और गारे से बना हुआ मकान। आप ये देखें, यहाँ पे लिपाई की गई और इस तरह का। ये देखिए, अब इसका कमरे का दरवाज़ा बंद है। हम आगे चलते हैं और ये देखिएगा, ये वो सीढ़ियाँ हैं कि जिन सीढ़ियों से मनमोहन सिंह जो हैं वो इन सीढ़ियों से, आइए इन सीढ़ियों को देखते हैं। और इनसे वो और उनके अहले खाना जो हैं वो छत पे जाया करते। रात को, गर्मियों की रातों को छतों पे सोने का रिवाज था और इस वजह से मनमोहन सिंह भी यकीनन छत पे सो के तो वो गर्मी की शिद्दत से बचा करते थे। और ये देखिएगा कि ये सर्दी के मौसम में यहाँ पर आग जलाई जाती, जैसे कि घरों के अंदर सिस्टम होता है। और यहाँ पर आग इसलिए जलाई जाती हीटिंग की गरज से। आप ये देखें कि ये जो ईंटें हैं ये भी काफ़ी पुरानी और कच्ची ईंटें लगती हैं। आप इस मकान के दरो दीवार देखें। ये देखिए कि गली के अंदर यहाँ से 2 दरवाज़े गली के अंदर रखे गए। एक दरवाज़ा ये था और ये जो दरवाज़ा छोटे, ये खिड़की है, ये खिड़की है और शायद ये दोनों खिड़कियां हैं। ये देखिएगा, रोशनी के लिए और हवा के लिए रखी गई ये खिड़कियां जो हैं। आप ये देखें, इस मकान के अंदर ये वो दीवारें, ये वो अलमारियां हैं कि जिन अलमारियों के अंदर बर्तनों को खूबसूरती से सजा के रखा जाता। और जो अच्छे बर्तन होते थे मेहमानों के इस्तेमाल के लिए, उन बर्तनों को इन अलमारियों के अंदर सजा करके रखा जाता था। आप ये देखिए, इस मकान ने भी मनमोहन सिंह को जो है अपने यहाँ पैदा किया और यहाँ पे मनमोहन का बचपना गुजरा। 1932 में पैदा होने वाला मनमोहन सिंह कि जो अपने बचपने के अंदर जिसे मोना, प्यार से मोना कह कर के पुकारा जाता। ये देखें, ये वो चूल्हा है ये कि जिसके अंदर शायद पत्थर का बना हुआ कि लकड़ियां जलाई जाती कुकिंग की गरज से। आइए जानते हैं और मज़ीद देखते हैं कि ये वो मकान कि जिस मकान ने इंडिया के इतने अजीम वज़ीर आज़म के जिन्होंने इंडिया को माशी एतबार से एक वर्ल्ड सुपर पावर जो है उसका दर्जा दिलाया। ये उस बंदे की, देखिएगा कि ये उस बंदे की किसी ज़माने के अंदर ये उस बंदे की रिहाइश हुआ करती। और यहाँ पे उस बंदे का रहन सहन आप देखें, ये उस वक़्त का रहन सहन आप देखें। ये वो दीवार है कि जो दीवार, अब आप ये देखें, ये कच्ची ईंटें हैं और ये देखिएगा ये पकाई गई ईंटें नहीं हैं। यानी पकाई गई ईंटें कौन सी होती हैं कि भट्ठे के अंदर उसको पकाया जाता है और ताकि वो सॉलिड शक्ल इख्तियार कर ले। लेकिन आप इन ईंटों को देखें कि ये कच्ची ईंट है। आप ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखिएगा, ये ईंट है, ये वो कच्ची ईंट है। ये कच्ची ईंटों से बना हुआ मकान और इसको कच्ची ईंटों से बना के, लेकिन आप ये देखें कि कच्ची ईंटों के मकान में रहने वाले अजीम लोग, अजीम हस्ती,
अजीम शख्सियत जो है, मैं ये समझता हूँ ये गांव खून के आंसू रोता है कि उसने यहाँ से मनमोहन सिंह की फैमिली को यहाँ से क्यों जाने दिया। उनको मोहब्बत दी होती, उनको एहतराम दिया होता, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। ये देखिएगा, ये कच्ची ईंट है और ये देखिएगा ये कच्ची ईंटें हैं, ये इनको पकाया नहीं गया। ये देखिएगा ये कच्ची ईंटों से बना हुआ मकान, और इसके बाद कच्ची ईंटों से मकान को बनाने के बाद इसके ऊपर लिपाई की गई, और जो लिपाई है चिकनी मिट्टी, और चिकनी मिट्टी के अंदर भूसा डालकर, ताकि ये ज़्यादा भूसा डालने का मतलब ताकि ये चपका रहे और ये आसानी से गिर न जाए। और ये देखें, ये उस वक़्त का प्लस्तर हुआ करता था, और ये जो आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है ये बाद में किया गया चूना है, आप ये देखें। लेकिन ये देखिएगा, ये इसके अंदर बने हुए ये वो हैं आला, ये इसे आले कहा जाता था, और इसके अंदर गालिबन लैंप को रखा जाता, और इसके अंदर लालटेन को रखा जाता कि जो लालटेन जो है वो रोशनी देती रहे। आप ये देखिएगा इस मकान की, आज इस मकान की हालत ज़ार देखिएगा। लेकिन मकान तो मकान रहा जब मकीन नहीं रहे, जब इंसान को बका नहीं है। When the human beings are not forever, he is no more here in this world. His body has been burned and has been, has been floated, has been thrown into the river. So आप इस दीवार को देखिएगा, ये भी आप ये देखें, ये भी आला, इसके अंदर लालटेन को रखा जाता ताकि लालटेन महफूज रहे, चूंकि उसके गिर्द कांच का एक बल्ब होता, कांच का, प्रोटेक्शन के लिए, हवा से प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो हवा से तो बचे लेकिन उसकी रोशनी और बढ़ जाए। ये भी कच्ची ईंटों की बनी हुई दीवार है आपके जो सामने है, आप ये देखें। आइए चलते हैं, ये बिल्कुल मड की दीवार है, बिल्कुल मड की दीवार है। आप ये देखें, इस दीवार को देखें। अगले कमरे के अंदर जाते हैं और ये देखिएगा, ये दो कमरों के दरमियान जो दरवाज़ा है वो देखिएगा, ये है दो कमरों के दरमियान बनाया हुआ दरवाज़ा। आप इसको देखें, ये क्या खूबसूरत सा इसकी शक्ल, यानी इसको एंट्रेंस जो है, गालिबन ये उनके जो अहम कमरे थे, ये देखिएगा। और ये देखें, ये देखिएगा, ये कच्ची ईंटों का बना हुआ मनमोहन सिंह का मकान। और फिर आप ये देखें उस वक़्त की बनी हुई ग्रिल। और ये जो ग्रिल है ना, उस वक़्त वेल्डिंग मशीनें नहीं होती थी, ये बिल्कुल छोटी सी ग्रिल है, और ये हवा के लिए, रोशनी के लिए ये बिल्कुल छोटी सी ग्रिल है। और छोटी सी इसको वो जोड़ा जाता था, उसको मोड़ के ना, छोटे छोटे जो पीसेस जो होते थे तारों के, और उनको मोड़ के जोड़ा जाता था हाथ से। और ये देखें, अगर मैं आपको करीब करके दिखा सकूं तो आप ये देखें कि उनको जोड़ने का भी तरीका बड़ा दिलचस्प है कि उनको टीन का टुकड़ा ले करके उसको एक लॉक बना करके उसके ऊपर लगाया जाता। आप ये देखें, ये वो दीवारें हैं जिन्होंने अपने अंदर एक अजीम सियासतदान, और अजीम सियासतदान से पहले एक अजीम माहिर मईशत, वो माहिर मईशत कि जिसने इंडिया को इकनॉमिक सुपर पावर बनाया। जब वो पहली बार 1991 के अंदर वहाँ के भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने, भारत के पास 1.7 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए थे। तो फिर ये देखिएगा कि ये दीवार के अंदर शतीर रखा गया, ये देखिएगा पिलर के लिए, पिलर बना करके। ये देखें कि ये क्या रिवाज था उस वक़्त कि एक शतीर जो है, उस शतीर को जो कि लकड़ी का, वो देखें ऊपर तक जाता है, वो देखें वहाँ तक जाता है, नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, ये मजबूती के लिए
जैसे आजकल पिलर्स लगाए जाते हैं, ये वो पिलर्स थे। आप ये देखिएगा और आप देख करके आप हैरान होइएगा। बी वेरी सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिशिंग दैट द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर विच वाज बीइंग प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। आप ये देखें, कच्ची ईंटें, ये देखें, ये सारी कच्ची ईंटें हैं, बिल्कुल कच्ची ईंटें हैं। और ये देखिएगा, ये वहाँ पे भी लकड़ी ऊपर डाली गई ताकि, ये देखिएगा, ये उस वक़्त का तर्ज़ तामीर था। और यही कुछ, ये देखिएगा, ये बिल्कुल छोटा सा कमरा है और इसके ये दीवार थी, उनको पार्ट, ये देखिएगा, उसके अंदर भी ये एक लकड़ी डाली, ये देखिएगा, ये लकड़ी उसके अंदर भी, आप ये देखें। और ये देखिएगा कि जो है लंटर तो नहीं हुआ करते थे, पक्की ईंटें नहीं थी, लंटर कहाँ से आ गए। ये देखें, ये लकड़ी डाल करके इसको सपोर्ट दी गई। यहाँ पे भी वही ग्रिल लगी हुई है कि जो हाथ से बनी हुई है, वेल्डिंग की मशीन तो हुआ नहीं करती थी। आप ये देखें, ये देखिएगा, ये बड़ा शानदार, ये यानी उस वक़्त के एतबार से आज तो देखें तो ये खंडरात हैं, लेकिन अपने वक़्त में ये अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू सिख हुआ करते थे आसूदा थे। आप देखिएगा, ये कच्ची दीवार के ऊपर ये देखें मट्टी का प्लस्तर, ये देखिएगा मट्टी का प्लस्तर जो है, कच्ची दीवार के ऊपर मट्टी का प्लस्तर जो है, ये यहाँ पे, ये देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, किसी ने आपको ये नहीं दिखाया होगा, ये देखिएगा। और ये बड़ा शानदार एक यहाँ पे उनके गांव के अंदर आकर जो बड़ी शानदार डिस्कवरी, ये देखिएगा, ये देखें, ये वो मकान है। और फिर बाद में उनके जाने के बाद लोगों ने यहाँ पे उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए। ये फिर बाद में उनका एक ओपन किचन रहा। फिर अब वो भी नहीं रहे कि जिन्होंने, ये भी बाद में बना हुआ, ये छोटा सा एक कमरा, ये भी बाद में बना हुआ। और ये देखिएगा, इसे मकामी ज़बान में खुरली कहा जाता है। ये बाद में जो लोग आए उन्होंने, और ये यहाँ पे जानवरों का चारा डाला जाता है। ये देखिएगा, ये अलग से करके, ये उस वक़्त का ये देखिएगा कि ये जानवर जो हैं, मवेशी जो हैं, उनका यहाँ पे एक रखा गया, उनका कमरा बनाया गया। आप ये देखें, ये उस वक़्त की वहाँ पे खुरली बनी। ये देखें, दीवार की मोटाई देखें, ये पता नहीं कोई 22-24 इंच। और हालांकि ये देखें, और ये इसमें क्या था, इसमें भुरभुरे पत्थर, वो जो है, वो देखें, वो मट्टी का मकान। ये आज की मैं समझता हूँ, हम यहाँ पे गाँव के अंदर आए और हमारी जो विज़िट है उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया और हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन ये देखें, ये उस वक़्त घर छोटे हुआ करते थे, हालांकि ज़मीन बहुत सस्ती थी, घर छोटे हुआ करते थे, लेकिन ये बड़ा घर था। यानी अपने वक़्त के एतबार से ये देखें, अच्छा खासा इसका बड़ा सहन है। अब इसके इर्द गिर्द जो है वो दीगर मकानात बन गए। और ये जो मकान है, ये जो मनमोहन सिंह का मकान है, ये देखें आज तक ये सलामत है और ये इसी तरह पड़ा हुआ है। वो देखें, वो भी एक शैतीर कच्चे भुरभुरे पत्थरों से बना हुआ ये मकान। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।